Hello बच्चों, let's read the question. Question says tangent to the curve y equal to x square plus 6 at the point 1 comma 7 touches the circle x square plus y square 16x plus 12y plus c equal to 0 at the point q. Then coordinate of q are option है -6 minus 11 minus 9 minus 13 minus 10 minus 15 and -6 minus 7. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हम बात करें यहाँ पर तो क्या यूज़ करेंगे. देखिए यहाँ पर हम अगर हमारे पास कोई कर्व गिवन है इस तरह से, की कॉन्सेप्ट की हम बात कर लेते हैं. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो अगर कोई गिवन कर्व गिवन है हमारे पास इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की फॉर्म में, और इसकी हमें टेंजेंट फाइंड करनी है. टेंजेंट 8 पॉइंट x1 y1, तो ये आ जाएगा 1/2 y प्लस y1 इक्वल टू ए x1 प्लस बी. ठीक है, मतलब y को हमें हाफ ऑफ y प्लस y1 से रिप्लेस करना है और एक्स स्क्वायर x x1 से रिप्लेस करना है. ठीक है, तो ये हमारे पास होता है. तो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें क्या गिवन है. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है. यहाँ पर कर्व का इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6. ठीक है, और इसकी टेंजेंट फाइंड करनी है अपने को. टेंजेंट निकालनी है एट द पॉइंट 1 7. यहाँ से देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या आ जाएगा. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ जाएगा y को तो हम हाफ y प्लस y1 मतलब 1/2 आ जाएगा y प्लस 7, और एक्स स्क्वायर को x x1 से तो x इंटू 1 और प्लस 6. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या y प्लस 7 इक्वल टू 2x और प्लस का कितना आ जाएगा 12. ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास 2x माइनस वाई और 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 0. तो ये किसका इक्वेशन आ गया हमारे पास. टेंजेंट का इक्वेशन आ गया. अब ये जो टेंजेंट है ना, इसको हम ले लेते हैं t. तो टेंजेंट t टचेस द सर्कल. ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट t वो क्या कर रही है. टचेस द सर्कल. सर्कल क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12y प्लस c इक्वल टू 0. 8 पॉइंट q. तो देखो यहाँ पर ये कोई सर्कल है हमारे पास, और इस सर्कल को अगर कोई लाइन टच कर रही है तो ये जो q पॉइंट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो सेंटर से इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो q यहाँ पर क्या हो जाएगा. q हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू सर्कल. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर जो सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर क्या होता है -g माइनस f से निकालेंगे तो सेंटर हमारे पास क्या आ रहा है. सेंटर यहाँ पे आ रहा है -8 -6. ठीक है, ये सेंटर आ रहा है. उस सेंटर से हम क्या करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे. लाइन का इक्वेशन हमारे पास क्या आया था 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं तो ये आएगा x प्लस 8 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 6 अपॉन -1 इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 होता है तो इसमें पुट करेंगे तो 2 8 जा 16 तो -16 और -6 पुट करेंगे तो यह आएगा प्लस का 6 प्लस का 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1. तो ये आ जाएगा. तो अब इसमें ये फर्स्ट हो गया, सेकंड और थर्ड, तो हम इसको ले लेते हैं सॉल्व करते हैं यहाँ पे. तो x प्लस 8/2 इक्वल टू यहाँ से सॉल्व करेंगे -16 और प्लस का 6 तो ये तो हो गया -10 प्लस 5 -5
माइनस का 5/5 कितना हो गया, माइनस का 1, और ये नेगेटिव मिलके 1, तो ये इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यहाँ से आएगा x प्लस 8 इक्वल टू 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या जाएगा, -6। और यहाँ से हम ले लेंगे इसी तरह से y प्लस 6/-1 इक्वल टू वही 1 ही आएगा। तो यहाँ से y प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया, -1, है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, -1 -6 तो -7। तो यहाँ पर हमारे पास जो q के कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे -6, -7। तो ये आंसर बनेगा। ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो -6, -7 डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।